हेलो दोस्तों, तो फिर सीजीएल का आज में पहला दिन है, मतलब तैयारी करने के लिए। और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरा प्रिपरेशन हो पाए अच्छे से। क्योंकि पहले के लोग मिरर के सामने करते थे तैयारी, अब जो कि कैमरा है तो कैमरे के सामने करूंगा तो कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा और साथ में मेरी पढ़ाई भी अच्छी होगी। और जो मैं रट रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो आपको भी पता चलेगा और आप भी कुछ सीखोगे। तो मैं जो कि हूँ आज जो कि हूँ पढ़ा हूँ, पहला दिन है तो अभी मैंने जीके जीएस से शुरू स्टार्टिंग किया है। तो उसमें से मुझे पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट मिला है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है, ये दिवस वो दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, पता चल गया। और ये भी क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि 25 को ही क्यों मनाया जाता है। तो देखो, 25 को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इस दिन मतलब भारत चुनाव योजना गठन जो कि है वो हुआ था। ठीक है, मतलब इसीलिए मनाते हैं। ओके, ये डाउट क्लियर। ओके, और ये भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में जो कि है ये है। तो ये अनुच्छेद आर्टिकल नंबर कितना है, अनुच्छेद है 924, 324 में जो कि है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, इलेक्शन मेंबर ऑफ इंडिया में कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, ये जरूर आता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है, जब इसका स्थापना हुआ था तो सिर्फ एक मेंबर हुआ करता था। ठीक है, और पहले जो सदस्य थे तो उस समय चीफ सिलेक्शन मेंबर जो थे वो थे, जानते हैं कौन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है वो थे सुकुमार सेन। जी हाँ दोस्तों, सुकुमार सेन यही थे। और अब जो कि तीन सदस्य इस मेंबर में, मतलब 3 मेंबर जो कि हैं इस ग्रुप में रहते हैं। और 1989 को और दो 1989 से चेंजिंग आया और 2 सिलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर जो कि थे वो तैनात होते हैं इसमें। और देखिए, ये भी पूछ सकता है कि अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो इस समय तो आप जान ही रहे हैं, ज्ञानेश कुमार है। अगर आप वीडियो देर से देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। और ये भी पूछ सकता है कि 21 जून को क्या मनाया जाता है। 21 जून को आप जानते ही हैं योग दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कांगड़ा और कुल्दा घाटी भारत में किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो बता दूँ, शिमला है। ओके, ठीक है। और दूसरी कैपिटल क्या है, लोग दूसरी कैपिटल भूल जाते हैं दूसरी वाली को। तो दूसरी कैपिटल है धर्मशाला। ओके, ठीक है। उसके बाद करेंटली चीफ मिनिस्टर जो कि है वो कौन है, तो वो है सुखविंदर सुखू। और राज्यपाल जो कि है वो कौन है, वो है शिव प्रताप। ठीक है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब फेमस था उस समय सबसे ज़्यादा फेमस था डांस। वहाँ का डांस जो कि था वो बहुत फेमस था। और वहाँ पे 3 ही तरीके के डांस जो कि है वो करते थे लोग, एक झोरा, एक नाती और एक झाली। ये इन नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और नाती जो है, जो डांस है, ठीक है, इस डांस को यूएनएको का दर्जा दिया गया है, वो भी 2015 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नृत्य को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी
टू एनिमल्स लंदन के किन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। मतलब बहुत बड़ा इसका लंबा चौड़ा थी है नाम है, तो चलो इसको स्किप मत करना, लेकिन सुन लो। इसका आंसर है रूपमणि देवी अरुंधति। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इसके पद्म भूषण कब मिला था। इसको पद्म भूषण भी अवार्ड भी मिला था, तो कब मिला था, 1956 को मिला था। ठीक है, फिर इसको संगीत नाटक अकेडमी इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, तो ये भी आ सकता है 1967 में जो कि है ये सम्मानित किया गया था। और ये जो कि है तमिलनाडु के भरतनाट्यम जो कि है इस ये जो महिला के बारे में बताया हूँ, ये भरतनाट्यम इनका डांस है, इनका भरतनाट्यम। और आप जानते ही हैं भरतनाट्यम जो कि है शी वॉज द फर्स्ट वुमेन नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा। मतलब भरतनाट्यम वो जानती थी और इतना आगे थी कि उनको राज्यसभा से जो कि है उनको पुरस्कार वगैरह अवार्ड वगैरह सम्मानित किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, कौन मुंबई में विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स में वास्तुकार हैं। तो देखो इसका आंसर हम बता दे रहा हूँ, F.W. स्टीवेंस ये थे। ठीक है, टर्मिनल्स वास्तुकार और टर्मिनल्स जो कि थे वो विक्टोरिया टर्मिनल ही कहते हैं। इसको यूनेस्को को दर्जा दिया गया है 2004 में। ठीक है, और जॉर्ज विच में डिजाइन गेटवे ऑफ इंडिया के डिजाइन किया गया था। मतलब कोई भी पूछ सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन जो किया है वो जॉर्ज विटलेट ने किया था। और साथ में ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली के इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था, तो इसका आंसर है एडविन लुटियन। ठीक है, लुटियन ने डिजाइन किया गया था। ठीक है, और इसको यूनेस्को का यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो कि है वो कहाँ पर है, तो वो है फ्रांस में। ठीक है, ये मिल गई जानकारी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कौन सी भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरे तटबंध बांध है, तो वो है तेहरी धाम या डैम जो भी कहो। और इंडिया का सबसे टैलेस्ट डैम जो कि है वो यही है। ओके, और इसकी लंबाई कम से कम जानते हो कितना है, इसकी लंबाई हाइट 260.5 अलग अलग बोल दिए 260.5 ठीक है मीटर है। तो इंडिया का अब ये भी पूछ सकता है, यहाँ से भी पूछ सकता है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बांध कौन सा है, तो वो है भकारा नंजली है। ठीक है, फिर ये भी पूछ सकता है कि सबसे लंबा बांध हीराकुंड, सबसे लंबा बांध कौन है, तो वो तो हीराकुंड है, वो तो आपको पता ही होगा। और किस नदी पर है, किस नदी पर है, तो ये मध्य नदी पर है। ठीक है, और सबसे पुराना बांध कौन सा है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर है कि कलिनई बांध है। ठीक है, कलिनई बांध। इसके बाद पूछ सकता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर जो कि स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, जीके जीएस इतना ही था, बस थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस चल रही है। अब रोज जैसे ही चलेगी वीडियो भी आएगी, आप देखिएगा, मेरा भी प्रिपरेशन होगा, आपका भी प्रिपरेशन होगा, कम्युनिकेशन मेरा भी तेज होगा, आपका भी तेज होगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।